जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी आज आपको एक वीडियो दिखाता हूं। एक आईटीबीपी के जवान जिनको डिसमिस करके घर भेज दिया गया। दिमाग की हालत उनकी मेंटल यानी दिमाग अफसरों से कुछ पंगे हुए, उसका 10 नंबर फार्म भरा, बंदे को मेंटल करार किया और मेंटल होने के बाद में उसको विदाउट पेंशन घर भेज दिया। सबसे पहले आपको मैं एक ट्रेलर इसका दिखाता हूं, आप ये ट्रेलर देखें। इनका नाम है पद्मनाभम, के पद्मनाभम। ये आईटीबीपी के जवान थे जिनको 2017 में नौकरी से निकाल दिया गया। इनको उस स्थिति में नौकरी से निकाला गया जब भी लो मेडिकल कैटेगरी के मेंटली डिसेबल्ड का ट्रीटमेंट करा रहे थे। इनको तभी नौकरी से निकाल दिया गया। इनको नौकरी से निकालने से पहले इनको बहुत ज़्यादा प्रताड़ना की गई कैंप से। आपने जो ट्रेलर देखा है, इसके बाद इसका एक पूरा वीडियो दिखाता हूं आपको कि इस बंदे की आज हालत क्या है। और इसके अंदर आपको यह भी बताता हूं कि बहुत से लोग जो कहते हैं कि रविंद्र फौजी हमेशा अफसरों की खिंचाई करता है, या कुछ लोग कहते हैं कि मैं जो वीडियो डालकर फौज सेना की बदनामी करते हैं या सेना के खिलाफ बोलते हैं। ध्यान से सुन लो, रविंद्र फौजी ने कभी सेना को बुरा नहीं कहा, ना सेना की वर्दी को कभी बुरा कहा। मैं खुद एक सैनिक हूं और मेरी 3 पीढ़ियां इसी सेना का नमक खा रही हैं और आगे भी मेरे बच्चे और उनके बच्चे भी सेना में जाएंगे। हम खिलाफ हैं सिस्टम के, भ्रष्ट अधिकारियों के, जो अंग्रेजों के काले कानून का फायदा उठाकर जवानों का शोषण करते हैं। इस तरह के हरामखोर अफसर हमारे एक सीओ साहब थे जिनको मैं आज भी दिल से याद करता हूं, एसएस कार्की कर्नल। वो कहते थे कि जवान को पेट पर लात मार दो लेकिन पेट पर नहीं। अरे किसी जवान ने अगर कोई गलती की है या कुछ और हुआ है तो आप उसके पेट पर लात मार दो, लेकिन उसके पेट पे नहीं। उसके बच्चों का, उसके परिवार का क्या होगा, कभी सोचा है? आप अपने अहंकार में, अंग्रेजों के काले कानून के घमंड में काले अंग्रेज बनकर इस तरह जवानों के साथ अन्याय करते हो। आपने कभी सोचा उनके परिवारों के साथ क्या होता है? दिखाता हूं इस वीडियो में इस जवान की क्या हालत है। पागल होकर दर दर की ठोकर भीख मांगकर खा रहा है। इसके पिताजी भी सीआरपीएफ में कुक थे, उनका देहांत हो गया है। उन्हीं के सहारे वो इसको किसी तरह रोक कर खिला रहे थे, लेकिन आज इसका कोई नहीं है। ये इस तरह सड़कों पर भीख मांगेगा और इसका कारण है सिर्फ और सिर्फ भ्रष्ट तानाशाही गद्दार अफसर जो हमारे देश में 1857 के बाद जब क्रांति आई थी और उस क्रांति को दबाने के लिए जो नियम उस समय बनाए गए थे, बोलते रहे कि अम्बेडकर जी ने फलाने ने नियम लिख दिए, भारत का संविधान लिख दिया, उसमें आज भी 99% वही अंग्रेजों के काले कानून चल रहे हैं जो उस समय जनता को, भारत देश की जनता को गुलाम बनाने के लिए बनाए गए थे, यहाँ के जनता को दबाने के बनाने गए थे। वही नियम आज चल रहे हैं और उन्हीं नियम के चलते आज देश में ये अफसर जवानों का शोषण कर रहे हैं। कुछ जगह जो पुलिस मनचाहे कानून लगा देती है, वो पुलिस इसी वजह से बनाई गई थी कि जनता को सरकार दबा के रखे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो रूल बनाए थे उन्हीं के तहत आज अगर कोई जनता आवाज उठाती है, ये जो बैठे हैं चीफ मिनिस्टर फटाफट उन पर दुनिया भर के केस डाल देते हैं और उस चीज को दबा देते हैं। जब तक इस देश में खुद के कानून नहीं होंगे, ये ब्रिटिश रूल चेंज नहीं होंगे, इस देश का कभी भला नहीं हो सकता। और वो भला तब होगा जब आप लोगों में से आप लोग खुद इन चोरों को, भ्रष्टाचार गद्दारों को चुनना छोड़ोगे, तब जाकर होगा। वो लंबी चौड़ी बातें बात की है। मैं चाहता हूं कि आज ये वीडियो देखे, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हो सकता है पता नहीं इस जवान को तो न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन इन हरामखोरों के दिमाग में आए ताकि किसी और जवान के पेट पर इस तरह लात ना मारे। गद्दारों, मैं तुम्हारे ऐसे रवैये के खिलाफ हूं, सेना के नहीं। हमारा देश
सेना की वर्दी की इज्जत करता है, करता था और करता रहेगा। और इन गद्दारों के लिए हमारे जैसे जवान सीना चौड़ा करके अब आगे आ रहे हैं और इनको बदलना होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इनका नाम है पद्मनाभम, के पद्मनाभम। ये आईटीबीपी के जवान थे जिनको 2017 में नौकरी से निकाल दिया गया। इनको उस स्थिति में नौकरी से निकाला गया जब ये लो मेडिकल कैटेगरी के लो मेडिकल कैटेगरी मेंटली डिसेबल्ड का ट्रीटमेंट करा रहे थे। इनको तब नौकरी से निकाल दिया गया। इनको नौकरी से निकालने से पहले इनको बहुत ज़्यादा प्रताड़ना की गई। कैंप से इन्होंने फरार हो गए। इतना प्रताड़ना दी गई कि कैंप से फरार हो गए। उसके बाद से लेकर इनकी ज़िंदगी और इनके परिवार की ज़िंदगी बहुत ही बदतर हो चुकी है। इनके पिताजी जो कि पेंशनर है, सीआरपीएफ के कुक से रिटायर हैं, ग्रुप डी एम्प्लॉय, बहुत ही कम पेंशन में वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। उस अपने पिताजी के ऊपर बोझ बना रहा और अपने पिताजी के सहारे से जीता रहा। जबकि ये आईटीबीपी के जवान है। किसी भी किस्म से एक जवान जो कि मेंटली लो कैटेगरी का हो, जिसका मानसिक स्थिति ठीक ना हो, उसको नौकरी से निकालना किसी भी किस्म से न्याय नहीं होती। लेकिन इस जवान को नौकरी से निकाल दिया गया। नौकरी से निकालने के बाद इसका हाल बहुत ही बुरा रहा। कई दिनों तक, कम से कम 1-1.5 साल तक तो सड़कों में भटकता रहा। बहुत मुश्किल से घर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद इसकी परवरिश इसके माँ बाप ने बड़ी मुश्किल से किया। ये ऐसे मानसिक स्थिति इसकी ऐसी मानसिक स्थिति है कि ये घर पे भी नहीं रह पाता। इसके लिए अलग से एक किराए पे घर लेकर इसको रखा गया है। बहुत ही कष्टदायी स्थिति में ये अपने दिन गुजार रहे हैं। कल इनके पिताजी के हार्ट अटैक के वजह से मरने के कारण इनके चिता के ऊपर टेंशन में आके उनके चिता के ऊपर कूद गया, जिसकी वजह से इतनी घाव लग चुके हैं इनको। और क्या बोलते हैं, ये अभी भी मानसिक तौर से परेशान है। मेरे सरकार से निवेदन है कि इस तरह के जवान जिन्होंने अपने सेवा काल में स्पोर्ट्स की दृष्टि से और अपने सेवा की दृष्टि से देश सेवा किया हो, जिनको मानसिक रूप से क्षतिग्रस्त हो चुके हों, जिनको तबीयत खराब हो गया हो, उनको डिसमिस या रिमूवल ना किया जाए और उनके माँ बाप और समाज में उनको और भी परेशानियों और सब लोगों को परेशान होने पर मजबूर ना किया जाए। इन लोगों को सरकार स्वयं सहारा दे, या तो इनको नौकरी दे, या तो नौकरी में रख के इनका ट्रीटमेंट कराए, या कुछ ना कुछ इनका प्रबंध करे। मेरे सरकार से निवेदन है, लोगों से निवेदन है कि प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे देश के अर्धसैनिक बलों, सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्सेस में कांस्टेबल लेवल लोगों के साथ किस तरह के अन्याय होते हैं, उनके परिवार वाले किस तरह से कष्टों को भुगतते हैं, इस चीज़ का सब लोगों को पता चले और इसका कोई निष्कर्ष निकले। नौकरी के जाने के बाद भी काफ़ी सारे लेटर उच्च अधिकारियों को देने के बावजूद भी किसी किस्म का कार्रवाई नहीं करते। अधिकांश उच्च अधिकारी हमारे देश के कोर्ट के भरोसे ऑर्डर्स को पेंडिंग रखते हैं, या फिर गलत किस्म के ऑर्डर निकालते हैं ताकि कोर्ट में जाके वो निपटे। और कोर्ट वगैरह के प्रोसेस में कई सालों लग जाते हैं। कई सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें कम से कम 20-25 साल भी लग जाते हैं। और उस बीच में माँ बाप के जीते जी या उनके ऊपर उम्मीदों से रखे हुए लोगों के जीते जी उनको न्याय नहीं मिल पाता। इनके पिताजी को आत्मा की शांति मिले या ना मिले, कम से कम इनको न्याय मिलना चाहिए, ताकि आगे चलकर हमारे समाज को न्याय व्यवस्था पर, सरकारी व्यवस्था पर, अर्धसैनिक बल के आधिकारिक और सिस्टम पर भरोसा रहे और देश में न्याय का अस्तित्व कायम रहे और देश हमेशा खुश रहे। जय हिंद, जय जवान।